Good morning, everyone. I'm Leena Yadav from Bharati College of Engineering and Technology, and today's your lecture is Irrigation and Water Resource Engineering, that is a part of BE 7th Sem as well as Diploma 5th Sem. ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, रिजर्वायर की क्या करेंगे, इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं. ठीक, तो आपको क्वेश्चन गिवन है, देन हम आगे सॉल्व करते हैं. ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है. इसमें आपको दिया है कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑफ रिजर्वायर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा. ओके, आपको डाटा क्वेश्चन में दिया हुआ है जिसमें आपको डिफरेंट टाइप से क्रॉप्स दिए हैं. जैसे कि देखो आप यहाँ पे है शुगर केन है, कॉटन है, वीट है, राइस एंड वेजिटेबल है. ठीक है, और आपको पता है बेस पीरियड किससे डिनोट करते हैं, बी से. तो डिफरेंट क्रॉप्स का बेस पीरियड आपको दिया हुआ है 360, 180 एंड 120, और राइस का 120, देन वेजिटेबल का 120. ठीक, देन आपको ड्यूटी दिया हुआ है, जो ड्यूटी आप मेज़र करते हो डी से. ठीक है, शुगर केन का है 1700, कॉटन का है 1500, वीट का 1800 एंड राइस एंड वेजिटेबल का है 700 का. ओके, देन इंटेंसिटी ऑफ दिया हुआ है आपको इंटेंसिटी. ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन दिया हुआ है सारे क्रॉप्स का 20, 10, 20, 15 एंड 15. ये आपका किस में होगा, सारा जो डाटा है वो परसेंटेज में होगा. इसके अलावा आपको दिया हुआ है कल्चरेबल कमांडेड एरिया 50,000 हेक्टेयर. ओके, ये आपका दिया हुआ है हेक्टेयर पे. कैनाल लॉस दिया है 10%, एज वेल एज आपको रिजर्वायर लॉस दिया है 10%. ठीक, आपको क्वेश्चन पे सॉल्व करना है, सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी सॉल्व करना है रिजर्वायर की. ठीक है, अब आपको पता है कि इंटेंसिटी कैसे सॉल्व करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पे आप सॉल्व कर चुके हो. ठीक है, ये थोड़ा सा इसका मॉडिफाई पार्ट है जिसको आपको सॉल्व करना है. ठीक, तो सबसे पहले आपको कौन सा क्रॉप दिया है, शुगर केन दिया है. तो शुगर केन के लिए हम सॉल्व करते हैं. ठीक, तो फर्स्ट क्रॉप है आपका शुगर केन. शुगर केन के लिए सॉल्व करना है तो पहले क्या करते हैं, एरिया अंडर इरिगेशन, एरिया अंडर इरिगेशन. ठीक है, इसके लिए आपका क्या फॉर्मूला था, कल्चरेबल कमांडेड एरिया इनटू इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन. ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में कितना दिया है, कल्चरेबल कमांडेड एरिया, ये सारे क्रॉप्स के लिए सेम है. ठीक है, 50,000, आपको ऑलवेज 50,000 इसमें पुट करना है, मतलब इस क्वेश्चन पे. ठीक, देन इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन शुगर केन के लिए कितना दिया है, 20%. अब 20% है, देन इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 20/100. देन इसको जब आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 10,000 हेक्टेयर. ओके, तो ये रहा आपका एरिया अंडर इरिगेशन आ गया. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करते हो, एरिया अंडर इरिगेशन निकालते हो. देन सेकेंड स्टेप में आप क्या करते हो, सेकेंड स्टेप में आप करते हो डिस्चार्ज कैलकुलेट करते हो. ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में आप करोगे कैलकुलेट ऑफ डिस्चार्ज. ठीक है, कैलकुलेट ऑफ डिस्चार्ज. ओके, डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या था आपका, एरिया अंडर इरिगेशन डिवाइडेड बाय क्या करते थे आप, ड्यूटी. ओके, तो ये आपका एरिया अंडर इरिगेशन कितना आया था आपका 10,000, देन आपका ड्यूटी आया था 1700 शुगर केन का. ठीक है, क्वेश्चन में आप देख लो शुगर केन का ड्यूटी कितना दिया हुआ है 1700. ठीक है, आप 1 by 1 टेबल से मैच करके ही इसको क्वेश्चन सॉल्व करोगे. ठीक, जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका आता है 5.88 क्यूमेक. ओके, देन आप डिस्चार्ज आने के बाद आप क्या कैलकुलेट करोगे, थर्ड स्टेप में वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे. ओके, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला था आपका, जितना भी आपका डिस्चार्ज आया है उसको क्या करोगे, बेस पीरियड से मल्टीप्लाई करोगे. ओके, तो ये आपका डिस्चार्ज कितना दिया हुआ है 5.88. देन बेस पीरियड है आपका, शुगर केन का बेस पीरियड देख लो यहाँ से 360. तो 360 से क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे. ओके, देन ये जब आप सॉल्व करते हो 2116.8.
ओके, क्यूमेक डेज। तो ये आपका आ गया शुगर केन का। ठीक है, अब शुगर केन के बाद कौन सा क्रॉप दिया हुआ है? शुगर केन के बाद आपको दिया हुआ है कॉटन। तो अब क्या करोगे? कॉटन का निकालोगे सेम प्रोसेस से। ठीक है, सबसे पहले एरिया अंडर इरिगेशन, देन डिस्चार्ज, देन उसके बाद वॉल्यूम। ओके, तो अब निकालो इसका एरिया अंडर इरिगेशन। ओके, इसका फॉर्मूला क्या था? कल्चरेबल कमांडेड एरिया इनटू इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। ठीक है, सारे क्रॉप के लिए कल्चरेबल कमांडेड एरिया आपका 50,000 था। देन इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कितना दिया हुआ है कॉटन का? 10%। ठीक है, तो 10/100। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आता है 5000 हेक्टेयर। ओके, अब ये हुआ आपका एरिया अंडर इरिगेशन आ गया। अब क्या करोगे? डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का फॉर्मूला है एरिया अंडर इरिगेशन डिवाइडेड बाय ड्यूटी। ओके, देन उसके बाद अब क्या करोगे? वॉल्यूम निकालोगे। ओके, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था? जो भी आपका डिस्चार्ज आया था उसको क्या करोगे? बेस पीरियड से मल्टीप्लाई करोगे। ओके, तो जैसे कि आपको हम सॉल्व नहीं किए हैं, डिस्चार्ज क्या था आपका? एरिया अंडर इरिगेशन आया था आपका 5000 एंड इसकी ड्यूटी थी 1500। अब बेस पीरियड कितना दिया हुआ है क्वेश्चन पे आपको? 180 कॉटन का। ओके, जब आप इसको टोटल सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आता है 600.67 क्यूमेक डे। ओके, तो ये रहा आपका सेकेंड वॉल्यूम कॉटन का। ठीक है, फर्स्ट वॉल्यूम में क्या आया था आपका? 5.88, जो कि था आपका किसका था? शुगर केन का था। ठीक, अब ये है आपका कॉटन का। अब थर्ड में आप किसका निकालोगे? वीट का निकालते हो। ठीक है, अब थर्ड पार्ट पे आप निकालोगे वीट। फिर आप क्या करोगे? एरिया अंडर इरिगेशन, एरिया अंडर इरिगेशन इनटू इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। ओके, तो आपका एरिया अंडर इरिगेशन क्या था वीट के लिए? ठीक, क्या था इसका? कल्चरेबल कमांडेड एरिया 50,000 इंटू इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन दिया है 20%, तो 20/100। देन सेम आपका आ जाएगा 10,000 हेक्टेयर। ओके, 10,000 हेक्टेयर आने के बाद आप क्या करोगे? डिस्चार्ज निकालोगे। डिस्चार्ज का फॉर्मूला था एरिया अंडर इरिगेशन डिवाइडेड बाय ड्यूटी। ओके, तो आपका वीट का क्या आया हुआ है? डिस्चार्ज कितना आया? सॉरी, एरिया अंडर इरिगेशन आया है 10,000 और ड्यूटी कितनी दी हुई है वीट में? 1800। ओके, अब देन आप क्या निकालोगे? इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो। ओके, वॉल्यूम कैसे निकालोगे? अब इसका वॉल्यूम निकालोगे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अगेन क्या होगा आपका? डिस्चार्ज इनटू बेस पीरियड। ओके, बेस पीरियड। डिस्चार्ज आपका ये वाली वैल्यू पुट करोगे डायरेक्टली, आप सॉल्व भी कर सकते हो, मैं डायरेक्ट पुट कर रही हूँ इसको। 300 इंटू आपका वीट का जो है आपका बेस पीरियड दिया हुआ है 120। ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आएगा 666.67 क्यूमेक इंटू डेज। ठीक है, तो ये रहा आपका किसका आ गया? वीट का वॉल्यूम आ गया। ठीक है, देन आपका दो और बचा हुआ है, वो है आपका राइस एंड वेजिटेबल। ठीक है, अब सेम एज इट इज़ आप क्या करोगे? राइस का कैलकुलेट करोगे। ठीक है, देन उसके बाद क्या करोगे? वेजिटेबल का कैलकुलेट करोगे सब। देन आपका फोर्थ नंबर पे है राइस। ओके, राइस के लिए एरिया अंडर इरिगेशन, इसका फॉर्मूला फिर से लगाओगे, कल्चरेबल कमांडेड एरिया इंटू इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। ठीक है, अगेन आपका ये 50,000 पुट होगा। देन इंटेंसिटी कितनी दी हुई है आपकी राइस की? 15%। ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 7,500 हेक्टेयर। ओके,
देन अब एरिया अंडर इरिगेशन के बाद क्या निकालते हैं आप निकालते हो डिस्चार्ज। ओके, डिस्चार्ज का फॉर्मूला लगाओगे एरिया अंडर इरिगेशन डिवाइडेड बाय आपका क्या होगा ड्यूटी। ओके, तो आपकी राइस में ड्यूटी दी है 700, एरिया अंडर इरिगेशन 750 और आपका ड्यूटी 700। ठीक, देन इसके बाद आप निकालोगे वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम आल्सो आपका क्या होगा डिस्चार्ज इनटू क्या होगा आपका बेस पीरियड। डिस्चार्ज कितना दिया है 750 बाय 100 इंटू बेस पीरियड आपको दिया हुआ है 120। ओके, जब आप इसको सॉल्व करते हो तो जो आपका वॉल्यूम आता है किसका राइस का 1285.71। ओके, ये हो गया आपका क्यूमेक एंड डे। ओके, तो ये हो गया आपका किसका हो गया राइस का वॉल्यूम। देन लास्ट में आप किसका निकालोगे वेजिटेबल का निकालोगे। ठीक है, तो वेजिटेबल का आप जब से निकालते हो तो ये है आपका लास्ट 5th पॉइंट पे आएगा आपका वेजिटेबल का। ठीक है, ठीक, इसका आपका एरिया कितना दिया हुआ है एरिया अंडर इरिगेशन दिया हुआ है 50,000। मैं डायरेक्ट इसको पुट कर रही हूँ। ठीक है, कल्चरेबल कमांडेड एरिया इनटू इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। ओके, देन आपका ये कितना दिया हुआ है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन 15%। ठीक, जब इसको आप सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आता है 705 हेक्टेयर। ओके, तो ये हो गया आपका वेजिटेबल का एरिया। एरिया के बाद क्या करोगे आप डिस्चार्ज कैलकुलेट करोगे। डिस्चार्ज का फॉर्मूला फिर से लगाओगे एरिया अंडर इरिगेशन डिवाइडेड बाय ड्यूटी। ओके, देन आपका एरिया अंडर इरिगेशन आ गया है 7,500। ओके, तो ये हो गया आपका 7,500 डिवाइडेड बाय इसकी ड्यूटी थी 700। जब इसको सॉल्व करते हो, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। देन इसके बाद लास्ट में आप क्या निकालोगे वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालोगे डिस्चार्ज इनटू बेस पीरियड। ओके, तो ये आपका डिस्चार्ज का यहाँ पे पुट कर लेना 700 इंटू बेस पीरियड आपका दिया है 120। ओके, जब इसको पूरा आप सॉल्व करते हो तो 1285.71 आता है। ये होता है आपका क्यूमेक एंड डी। ओके, तो आपका ये आ गया वेजिटेबल का वॉल्यूम। अब क्या किया आप सबको आपको क्या करना है जितना भी वॉल्यूम है, ठीक है, जैसे कि हम किसका किसका निकाले हैं यहाँ पे निकाले हैं वेजिटेबल का राइस का। ठीक, टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करते हो आप। टोटल वॉल्यूम क्या क्या था शुगर केन राइस प्लस वेजिटेबल और वीट और लास्ट क्या था लास्ट था अपने पास शुगर केन कॉटन। ठीक है, कॉटन। तो सारे का वॉल्यूम जो हम निकाले हैं 1 बाय 1 उसको क्या करोगे ऐड करोगे। जैसे ही हम इसको ऐड करते हैं तो आपका आंसर आएगा टोटल वॉल्यूम जो है वो आता है आपका 5955.74। ठीक है, जितना भी वॉल्यूम हम निकाले हैं, ठीक है, टोटल अपन जो वॉल्यूम निकाले हैं उसको क्या करना है ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपका टोटल वॉल्यूम जो आता है वो है आपका 59,055.74। ठीक है, ये आ गया आपका वॉल्यूम क्यूमेक एंड डेज में। देन इसके बाद आप क्या करोगे वॉल्यूम इन फील्ड निकालोगे। ठीक है, वॉल्यूम इन फील्ड इसमें क्या करोगे 8.64 से क्या करोगे इसको जो वॉल्यूम आया उसको मल्टीप्लाई करोगे 59,574। जब इसको आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर आता है 51,475.6। ठीक है, तो ये हो गया आपका वॉल्यूम इन फील्ड में आ गया। ठीक है, आपको क्वेश्चन पे दिया हुआ है रिजर्वायर लॉसेस एंड कैनाल लॉसेस कितना दिया है 10% दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप लोगे कैनाल का लॉस। ठीक है, तो कैनाल लॉस कितना दिया है क्वेश्चन पे आपको 10% ऑफ कैनाल लॉस। ओके, इसको आप क्या करोगे जो आपका वॉल्यूम आया है इन फील्ड में उससे क्या करोगे आप मल्टीप्लाई करोगे 15,475.6। ओके, जैसे कि यहाँ पे क्या दिया है 10%, तो 10% का कैनाल का लॉस हो गया तो कितना बचा 90% बचा। ठीक है,
तो ये क्या होगा आपका 100/90। ओके, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो उसके बाद जो आंसर आता है आपका वो है 57,175.11। ठीक है, ओके। देन उसके बाद अगेन आपका रिजर्वायर का लॉस आता है। ठीक है, ये आपका एक आ गया, लॉसेस 10%। देन अगेन आपका 10% रिजर्वायर लॉस दिया हुआ है, रिजर्वायर लॉस, उसको फिर आप ऐसे ही एज इट इज़ करोगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे ये वाला डाटा लोगे, 57,175.11 इंटू 100/90। यहाँ पे 90 इसलिए लिया है क्योंकि ऑलरेडी 10% का लॉस हो चुका है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आंसर आता है 63527.9। ओके, अब ये दोनों वैल्यू को आप फाइनल पे क्या करोगे, ऐड करोगे। ठीक है, 57,175.11 प्लस 63527.9। ठीक, जब दोनों ऐड करते हो तो आपका फाइनल आंसर आता है 63,527.9 हेक्टेयर मीटर। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ आया ये क्वेश्चन, और ये आपका 14 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, एग्जाम पे। ओके, थैंक यू।